शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत ये पुराण शिव पुराण कथा के नाम से प्रसिद्ध है। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले माने जाते हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं। शिव महिमा। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना जाता है। अन्य देवताओं की भांति सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कंटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो औघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंबर, चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शरीर पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के द्योतम हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है। ये जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन, नाना भेष वाले गुणों का अधिपति कहा है, वे शिव जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले माने जाते हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई। ये पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्षकारक कहा गया है। शिव पुराण कथा। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को जान नहीं सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप से उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्वगुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु के स्वरूप को ना जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना और विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं।
इनमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। शिव पुराण में 12 संहिताएं। 1. विघ्नेश्वर संहिता। 2. रुद्र संहिता। 3. वैनायक संहिता। 4. भौम संहिता। 5. मात्र संहिता। 6. रुद्र एकादश संहिता। 7. कैलाश संहिता। 8. शत्ररुद्र संहिता। 9. कोटि रुद्र संहिता। 10. सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता। 11. वायवीय संहिता। 12. धर्म संहिता। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिवधाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वो है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यक्ष में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूर्ण से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्या शक्ति माया का आविर्भाव होता है और फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों में भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। ये स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान यानी सूर्य, महादेव यानी चंद्र और क्षेत्रज्ञ यानी जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना यानी भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रहकर स्पंदित होना यानी उग्र, आकाशमक रूप यानी भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक यानी पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य यानी ईशान, धुलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना यानी महादेव रूप हैं। कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर
और शिवालय में घुश्मेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं, भगवान शिव का आंशिक स्वरूप हैं, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में ओमकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिव उपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञादि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महाकाव्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं, जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए वे एक सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। शिव पुराण सुनने का फल। शिव पुराण में वर्णन आया है, जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि उन्होंने बिना सोचे भस्मासुर को तथास्तु प्रदान कर दिया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवाकर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वो प्रसन्न होकर बहुत ज्यादा फल दे देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी धाम प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वो सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप
चारों पुरुषार्थों को देने वाला माना जाता है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।